भारती ने उभय भारती ने शास्त्रार्थ में मध्य में जब शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र पराजित हो गए तो भारती ने जो हस्तक्षेप किया, मध्यस्थ थी, उन्होंने क्या आधार लिया इस शास्त्रार्थ में हस्तक्षेप के लिए और उन्होंने किस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जिसके कारण शंकराचार्य उसका उत्तर नहीं दे सके और शंकराचार्य ने कितना समय मांगा इसका जवाब देने के लिए। जी पहले जो जब मंडन मिश्र जी का पराजय हुआ तो उमा भारती जी को लगा कि ये तो मेरे स्वामी का उभय भारती हाँ जी सर, उभय भारती को लगा कि ये तो अभी मेरे पति का पराजय हुआ है, मगर तब वो हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी से उन्होंने ये बात रखा कि देखिए आप अभी मेरे पति के आधे अंश को ही परास्त कर पाए हैं, क्योंकि सनातन सभ्यता के हिसाब से पति और पत्नी दोनों पूर्ण होते हैं, तो दो शरीर हैं मगर विवाह के बाद दोनों एक ही माने जाते हैं। तो आपको मुझे पति को पूर्ण परास्त करने के लिए मुझे भी परास्त करना पड़ेगा, तभी माना जाएगा कि आप मेरे पति को संपूर्ण रूप से परास्त किए हैं, और वो संन्यास ग्रहण तभी लेंगे जब आप मुझे परास्त कर पाएंगे। उसके बाद उमा भारती जी का जो उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ, पूरा 17 दिन शास्त्रार्थ होने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये तो सर्वज्ञ हैं, इनको सब कुछ पता है, मगर क्योंकि 8 साल के समय के उपरांत ये संन्यास ग्रहण कर लिए थे, तो हो सकता है कि शायद इनको काम कलाओं के बारे में नहीं पता होगा। तो इसलिए उन्होंने चुना कि मैं उनको काम कला में ही लग रहा है कि परास्त उनको कर सकते हैं, और यही प्रश्न उनको मैं करूंगी। तो फिर उन्होंने उनको प्रश्न किया कि आप बताएं कि शुक्ल पक्ष में नारी के किस अंग में काम की स्थान कहाँ पे होता है, और कृष्ण पक्ष में उसका स्थान कहाँ पे होता है, उन्होंने प्रश्न किया। और शंकराचार्य जी ने जब उन शंकराचार्य जी को लगा कि अभी जो प्रश्न है उसका उत्तर अगर मैं दे दूंगा तो ये मेरे ब्रह्मचर्य का जो व्रत है वो खंडित होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत में 8 तरह के स्त्रियों के साथ जो संग है वो वर्जित है। तो इसी हिसाब से शंकराचार्य जी अपने आप को रोक लिए। फिर उनको ये भी लगा कि अगर मैं शास्त्र के हिसाब से इसका उत्तर दे दूं तब भी वो संपूर्ण रूप से नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास उसके कोई अनुभूति नहीं है। तो बिना अनुभूति का कोई भी कार्य अगर मैं करूं यहाँ पे, तो वो संपूर्ण रूप से उमा भारती जी को प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। फिर उनको लगा, और एक उनके मन में द्विधा आया कि अगर मैं उत्तर ना दूं तो कहीं मैं परास्त, मेरा जो पूरा जो संग्राम है, मैं अभी जो शास्त्र को चुनौती देके हर जगह सनातन की डंका बजाने के लिए मैं अभी निकलूंगा, तो मैं फिर परास्त मेरा होना ये शुभ संकेत नहीं होगा। तो उन्होंने उमा भारती जी को कहा कि मैं अभी आपसे, हे देवी, मैं आपसे 1 महीने का समय चाहता हूँ, उस उपरांत मैं आपको ये संपूर्ण प्रश्न जो है उसका उत्तर मैं आपको पूर्णतः दे पाऊंगा।